हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। बच्चों, लाइंस एंड एंगल्स कर रहे थे। लाइंस एंड एंगल्स के अंदर इनिशियल लेक्चर के अंदर हमने यानी कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली। देन आफ्टर हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी सेकंड हमारे लेक्चर के अंदर। आज थर्ड लेक्चर के अंदर वही एक्सरसाइज 6.1 को आगे कंटिन्यू करते हैं। चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाके। शुरुआत के 3 क्वेश्चन हमने खत्म कर दिए। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4 टाइटल लगाइए एक्सरसाइज 6.1 बेस्ड ऑन एंगल्स के बेसिस पे सब जो भी है सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए बताया गया है इन द फॉलोइंग फिगर। एक फिगर बताई गई है। इफ x plus y is equal to y plus z, sorry w plus z, then prove that AOB is a line. Then prove that AOB is a line. Clear? So पहले तो फिगर क्या है वो जरा देख लेते हैं। चलो चेक कर लेते हैं। फिगर के अंदर दिया हुआ है हमको एक रे दिया हुआ है, एक रे नीचे की साइड दिया हुआ है और एक थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा रे दिया हुआ है। सबसे पहले उसको नोमेनक्लेचर कर देते हैं, जो भी उनके अलग अलग नेम दिए हुए हैं ABCD। पहले तो लाइन AB, देन आफ्टर लाइन CD, रेडी, C और D पॉइंट, then this X, Y, Z and W। क्वेश्चन में पूछा गया है prove that AOB is a line. Prove that AOB is line if x plus y is equal to w plus z. This thing is given. Clear ना? x plus y is equal to w plus z. This thing given. अगर ऐसा है तो बताओ कि भाई AOB एक लाइन है। तो सबसे पहले तो अगर ऐसा है उसको हम ले लेते हैं कि भाई ऐसा है तो AOB लाइन है। अब एक चीज आप सीखे कि भाई मुझे किसी भी चीज को वर्टिकली ऑपोजिट कहना हो या माफ कीजिए अल्टरनेट एंगल कहना हो या तो कोइंसिडेंट एंगल कहना हो या जितने भी एंगल हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे, वो प्रॉपर्टी जब हमें अप्लाई करनी होता है तो हम क्या कह सकते हैं, भाई कोई भी दो लाइन उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन गिरनी चाहिए। क्लियर ना? पर यहाँ पे तो वैसा कुछ है नहीं। दूसरी बात, किसी भी लाइन के ऊपर एक लाइन गिरती है ऐसे, तो वो जो दो एंगल बनाती है वो वर्टिकली ऑपोजिट होता है। ऐसा कब कह सकते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट माफ कीजिए लीनियर कहते हैं, लीनियर एंगल होता है, ऐसा कब कह सकते हैं हम? क्यों? जब ये लाइन क्या हो? स्ट्रेट। जब ये लाइन क्या हो? स्ट्रेट। यानी कि मुझे जो क्वेश्चन में दिया गया है वो क्वेश्चन के अंदर ये जो AB है उसको मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन गिनता हूं कि भाई ये जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा एक जो दो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे y और x, वो और ये जो एक नीचे की साइड मतलब कि उसके ऑपोजिट साइड में जो दो एंगल बन रहे हैं z और w, वो दोनों का टोटल 180 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। पर कब? जब AOB क्या है? जब AOB क्या है? लाइन। तो मैं पहले से एज्यूम करता हूं कि सपोज AOB एक लाइन है, ऐसा गिन के मैं आगे बढ़ता हूं और चेकआउट करता हूं कि क्या सही में वो लीनियर पेयर है। अगर ऐसा हुआ तो हम मान लेंगे कि भाई है। चलिए सबसे पहले सपोज और लेट एज्यूम दैट सपोज AOB इज लाइन। जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है उसको हमने एज्यूम कर लिया। सपोज AOB इज लाइन। AOB क्या है? एक लाइन। अगर AOB एक लाइन है तो उसके ऊपर जो दो एंगल बन रहे हैं यानी कि x और y, वो दोनों उनका टोटल 180 होगा। क्यों? अगर वो लाइन है, मैंने एज्यूम कर लिया, अगर वो लाइन है तो वो क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्लियर ना? लीनियर पेयर ऑफ एंगल है कि नहीं है? रेडी। सेम उसकी ऑपोजिट साइड में जो बन रहे हैं, इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूं। सेम उसके ऑपोजिट साइड में जो बन रहा है W प्लस Z, वो भी क्या होगा? 180। कब? जब वो एक लाइन है। और अगर वो एक लाइन है तो लीनियर पेयर एंगल की प्रॉपर्टीज के तहत, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की प्रॉपर्टीज के तहत ये दोनों का टोटल भी क्या होगा? 180 होगा कि नहीं? सही है ना? सो 180 is equal to x plus y, 180 is equal to w plus z।
तो 180 180 सेम आए तो ये दोनों भी सेम आएंगे, तो आएगी कि नहीं? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सो वी कैन राइट according to equation 1 and 2, according to equation 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं? 1 and 2 अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं कि x plus y is equal to w plus z, और ये चीज तो क्या थी? गिवन थी ना, देखो हमने ला दिया, गिवन थी। ऐसा हो तो ये लाइन है, तो ऐसा हो ऐसा हमने साबित कर दिया कि ऐसा ही है, हमने सब प्रूव कर दिया कि ऐसा ही है। सो वी कैन से, सो our assumption is correct, क्लियर ना? our assumption is correct, फिर हमारा assumption सही है, क्लियर? AOB is a hence prove that AOB is a line। पहले हमने AOB को लाइन ले लिया, लाइन लेके वो चीज प्रूव कर दी जो हमें दिया हुआ था, उससे हमने बोल दिया कि AOB क्या है? लाइन। हमने जो assumption किया था वो सही है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं। इन फिगर, एक फिगर आपको दी हुई है, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक फिगर आपको बताई गई है, PQRS and O, ये 90 है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर POQ इज अ लाइन, दिख रहा है POQ is a line। Now PQ and OS is another ray lying between rays OP and QR। ये जो OS है, OS और OR, ये दोनों ऐसे रे है जो इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? एक परपेंडिकुलर है और एक ऐसे ही गुजर रहा है। रेडी? PQ जो है PQ लाइन एंड OS is another ray lying between, जो हमें दिया हुआ है, line between another ray between rays OP and OR। रेडी? OP एंड OR, उसके बीच में ये जो OS है वो क्या है? एक प्रकार का रे। ना प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है? क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट एंगल ROS is equal to 1/2 of angle QOS minus angle POS। क्लियर? देखिए ये चीज हमें प्रूव करनी है, समझना, ये चीज क्या करनी है? प्रूव करनी है। अब देखिए प्रूव में जो है, पहले तो उसको जरा चेक करो कि, क्योंकि एक्चुअल में जैसे भी कितने भी सम मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रूव करने वाले जितने सम होते हैं उसमें जो प्रूव करना होता है उसको जरा एक बार चेकआउट करना पड़ता है और वहां से सम को उल्टा गिनना पड़ता है, सोचना पड़ता है। देखिए QOS कहां पे है? ये रहा QOS, यानी एक बड़ा एंगल है, एक बड़ा एंगल है ये QOS माइनस POS यानी एक छोटा एंगल है। रेडी? तो इन दोनों का माइनस लाना है, मतलब कि पहले मुझे ये एंगल की जरूरत पड़ने वाली है और मुझे ये एंगल की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो मुझे पहले वो दोनों ढूंढने पड़ेंगे। फिर ROS ये जो बीच का ये जो एंगल है वो एंगल की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो उसके लिए मेरे पास हिंट के फॉर्म में एक ही चीज है कि ये एंगल मुझे अकेला 90 दिया है, तो मैं उसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूं। कैसे भाई? ROP एंड ROQ ये दो टुकड़े जो मेरे पास है दोनों 90 ही है, मैं ऐसे दो टुकड़े करता हूं जिसमें मुझे RHS चाहिए। देखिए मुझे ये एंगल और ये एंगल चाहिए, तो एक टुकड़ा में ये ले लेता हूं और एक टुकड़ा में ये वाला ले लेता हूं। क्लियर? समझ में आई बात? दोनों में 90 तो आना ही चाहिए, यानी कि मैं ROP
उसकी अगर बात करूं तो ROP जो खुद एक 90 है, ये क्या है, एक 90 एंगल है। इस पूरे 90 एंगल में से मैं इतना एंगल निकाल दूंगा तो मेरा ये एंगल आ जाएगा। सेम इस तरफ जाते हैं कि ये जो बड़ा सा एंगल है उसमें से मैं 90 निकाल दूंगा तो ये एक एंगल आ जाएगा। मतलब ये मेरा कॉमन एंगल हो जाएगा दोनों केस में, दोनों केस में ये एंगल कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए मैं लिख देता हूं। पहले तो इसको थोड़ा इजी बनाना हो, थोड़ा और इजी बनाना हो तो आप इसको क्या करो, जो एंगल आपने लिखे उसको आप नाम दे दो। भाई ये एंगल सपोज है स्मॉल ए, ये जो बड़ा सा एंगल है, बड़ा सा एंगल ये इतना बड़ा जो है उसको नाम दे दो सपोज स्मॉल बी, एंड ये जो छोटा सा छुटकू सा एंगल है उसको हम नाम दे देते हैं सी, स्मॉल सी। ओके, चलिए पहले तो नाम दिए वो लिख दो। हियर लेट एंगल POS, एंगल POS इज इक्वल टू ए, बार बार एंगल लिखना ना पड़े इसलिए। देन एंगल SOR, एंगल SOR is equal to small c, and angle SOQ, angle SOQ is equal to small b। रेडी? तो बार बार हमें पूरे एंगल लिखने नहीं पड़ेंगे, शॉर्ट फॉर्म में ही खत्म हो जाएगा। चलिए अब मैंने जैसे आपको समझाया कि ये कॉमन रहना चाहिए, तो कॉमन रहने के लिए ये जो बड़ा एंगल मेरे पास 90 है, कौन सा एंगल, ROP, वो मैं लिख देता हूं जो दिया है। एंगल ROP वो तो मेरे पास गिवन है ना, वो तो मेरे पास गिवन है, कितना है 90 है कि नहीं, 90 है ना। वो तो इस तरफ वाला भी ROQ भी क्या है 90। सो समझना, ROP में से POS को हटा दो, क्या ROP में से ये हटा दो तो ये रह जाएगा। मतलब कि 90 में से इस A को हटा दो तो C रह जाएगा। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना। क्या 90 में से, ये पूरे 90 में से इस A को हटा दिया, क्या रहेगा, स्मॉल c रह जाएगा, रह जाएगा कि नहीं, सही है ना। ओके, स्मॉल c रह जाएगा ना। अब इस तरफ आते हैं, इस पूरे बड़े एंगल में से यानी कि SOQ, इस पूरे बड़े एंगल में से 90 को निकाल दो तो ये C आ जाएगा। मतलब कि पूरे B में से 90 निकाल दो, B माइनस 90 तो C आ जाएगा, C आ जाएगा ना। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1, इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन 2, बराबर। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे C और C को इक्वल कर देंगे। इक्वल करने से क्या होगा भाई, A और B का टोटल करोगे, इक्वल करोगे, सामने सामने इक्वल, तो B इस तरफ आ जाएगा, A उस तरफ आ जाएगा, 90 इस तरफ आएगा, A प्लस B 180 हो जाएगा। वो तो लीनियर पेयर ही है, ये तो लाइन है तो पता है कि लीनियर, मतलब A प्लस B तो वैसे भी 180 है। ये हमने क्यों ऐसा किया है, क्योंकि मेरे यहाँ पे देखो ये 2 जो है डिवाइड में, उसको मैं यहाँ पे मल्टीपल कर दूं, 2 इंटू ROS, तो ROS तो क्या है, ROS क्या है C, यानी कि C का डबल करना है मुझे, तो डबल करने के लिए मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो C प्लस C 2C हो सकता है। रेडी? तो मैं क्या करूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करता हूं, यानी क्या हो जाएगा C प्लस C, लेफ्ट हैंड साइड का सॉरी पहले करते हैं, 90 माइनस A फिर प्लस B माइनस 90, सामने C प्लस C। रेडी? चलिए प्लस माइनस 90 तो वैसे भी उठ गया, यानी B माइनस A, C प्लस C क्या हो गया 2C, ये 2 ये पूरे के डिवाइड में आ जाएगा, मतलब ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटू B माइनस A इज इक्वल टू C। अब जो हमने ABC लिया था उसको लिख दो, आंसर आ गया। देखिए हमारा B क्या था, हमारा B था SOQ, यानी कि QOS भी लिख सकते हैं। देखिए आ गया। सो 1/2 QOS माइनस A क्या था हमारा, A था POS, तो लिख दो POS। C क्या था हमारा, C ROS। आ गया यही, देखिए यही तो लाना ना, प्रूव दैट हो गया, है कि नहीं। बहुत इजी, बहुत इजी होता है, लेकिन बच्चे प्रूव दैट से बहुत भागते हैं, इतना डरते हैं। सोचना होता है कि भाई प्रूव दैट के अंदर हमें जो प्रूव करने के लिए दिया गया है
उसके अंदर भाई क्यूओएस की जरूरत पड़ने वाली है, पीओएस की जरूरत पड़ने वाली है और आरओएस की जरूरत पड़ने वाली है। तो कहां कहां और कैसे, तो मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए ए बी और सी नाम दे दिया। जो मुझे दिखा वो मैंने लिख दिया टुकड़ों के फॉर्म में। फिर जो जरूरत थी मुझे भाई दो डबल सी की जरूरत थी, 2 इंटू आरओएस था, तो मैंने सी और सी को ऐड कर दिया, मेरा आंसर अपने आप निकल के आ गया। ठीक है ना, रेडी? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाते हैं। बताया गया है इट इज इन द गिवन दैट xyz is equal to 64 degree and xy is produced to point P. Draw figure from the given information. देखिए यहाँ पे फिगर गिवन नहीं है, आपको बनानी है फिगर। बना देते हैं। इट इज गिवन दैट xyz is 64 डिग्री, तो सबसे पहले अप्रोक्स 64 डिग्री आप बना दीजिए। अप्रोक्स चलो बना दिया 64 डिग्री। एंगल का नाम भी दे देते हैं xyz। ओके, XYZ एंगल का नाम भी दे दिया और 64 कितना डिग्री दिया हुआ है, 64 डिग्री मेंशन कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट, XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। XY जो है ये XY लाइन वो एक पॉइंट P प्रोड्यूस कर रही है, मतलब उसको थोड़ा लंबा खींचना है और वहां पे कहीं पे कोई पॉइंट P प्रोड्यूस हो रहा है, बराबर। नाउ इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, ZYP उसको एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है, YQ लाइन। कौन सी लाइन? Y एंड Q। मैं Y को थोड़ा साइड में लिख देता हूं यहां पे। ये YQ लाइन, ये पॉइंट Y है, YQ लाइन इस Z देन Y एंड P, ZYP को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कि दो इक्वल एंगल में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ये एंगल, ये जो एंगल आपको दिया है वो एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या है, इक्वल, ऐसा क्वेश्चन में दे दिया है। मतलब कि मैं यहां स्टार्ट कर देता हूं, रेडी? ये जो है वो दोनों एंगल क्या है, इक्वल। चलो फिगर के ऊपर से हमने, माफ कीजिए, इंफॉर्मेशन के ऊपर से हमने फिगर तो बना दी। नाउ इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP देन फाइंड XYQ। XYQ यानी ये जो डॉट लाइन आपको दिख रही है, ये येलो कलर का, अब ये थोड़ा डार्क कर देता हूं, ये एंगल आपको ढूंढना है और साथ में ही आपको ढूंढना है रिफ्लेक्स ऑफ QYP। QYP उसका रिफ्लेक्स, यानी कि ये पूरा रिफ्लेक्स, मतलब कि उसको 360 से निकालो। ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये आपको ढूंढना है, QYP का रिफ्लेक्स। ओके, यानी येलो कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है वो आपको ढूंढना है, बाकी सब कुछ दिया है तो ढूंढना है उसको। हम साइड में लिख देते हैं भाई कौन सा एंगल ढूंढना है, एंगल XYQ, एंगल XYQ। और दूसरा क्या ढूंढना है, एंगल, सॉरी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। ये दोनों हमें क्या करने हैं, ये दोनों हमें ढूंढने हैं। ओके, नाउ अब ये दोनों इक्वल है तो उसको मैं कोई नाम दे देता हूं, जैसे भाई मैं नाम दे देता हूं A, इसको भी मैं नाम दे देता हूं भाई A, क्योंकि इक्वल है। एक तो मेरे पास वैसे भी 64 है। तो मुझे बताइए कि भाई ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो पूरा होगा, ये पूरा वो 180 होगा कि नहीं, 180 होगा। उसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एक आ रहा है ये 64, एक आ रहा है ये A और एक आ रहा है ये A, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, कितने एंगल आ रहे हैं उसके अंदर। तो मैं लिख सकता हूं कि भाई 64 डिग्री प्लस A, हालांकि जो आपने A लिया उसको पहले लिखना पड़ेगा कि भाई एंगल ZYQ इक्वल टू एंगल QYP इज इक्वल टू A। लेट पहले ले लेते हैं भाई, लेट एंगल XYQ इज इक्वल टू एंगल YQP इज इक्वल टू A। तो ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180, यस, कॉज ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एन एंगल, पेयर ऑफ एंगल। रेडी? नाउ A प्लस A 2A, 64 को उस तरफ जाने देते हैं, यानी 180 माइनस 64, सिंपल ना, कुछ किया नहीं, क्या किया है,
a प्लस ए 2a 64 को उस तरफ जाएगा क्योंकि मुझे a की जरूरत है। मुझे जैसे ही a मिलेगा वैसे ही मुझे ये पूरा एंगल भी मिल जाएगा और वैसे ही मुझे रिफ्लेक्स भी मिल जाएगा। यानी कि जो मेरे पास अननोन है वो अननोन मुझे ढूंढना है और इसमें कुछ करना नहीं। ठीक है, चलिए 180 में से 64 में तो निकाल देते हैं, तो पहले 100 और 16 116 बचेगा और 2 को लेते हैं डिवाइड में, रेडी, यानी 58। चलिए a मिल गया 58। a कितना आ गया भाई मेरे पास 58। अगर a 58 है तो मुझे जो बाकी के एंगल मुझे जो ढूंढने हैं, बाकी के एंगल कौन कौन से ढूंढने हैं, एक ढूंढना है x y q, तो वो मुझे मिल जाएगा एंगल x y q। x y q तो क्या है 64 और a का टोटल है ना, ये तो 64 प्लस a का टोटल है, तो लिख सकता हूं 64 प्लस a, 64 प्लस a तो ढूंढ लिया भाई, a कितना है, a है 58, ये हो जाएगा 1 2 2। चलो टोटल मुझे मिल गया एंगल x y q, कितना आ गया मेरे पास 1 2 2। सिंपल ना। एक और चीज ढूंढनी है, पहला ढूंढ लिया x y q ढूंढ लिया, दूसरा रिफ्लेक्स ऑफ इनडायरेक्टली तो a ही ना, ये तो y q p तो मैंने अभी भी ले लिया, देखिए y q p तो मैंने अभी लिया, क्या लिया a, सो रिफ्लेक्स ऑफ a। अब रिफ्लेक्स के लिए मैंने आपको एक थ्योरी सिखाई हुई थी, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स मतलब कि वो पूरे सर्कल का जो एंगल आपको ढूंढना है उसको 360 से निकाल दो, यानी कि जो एंगल A है उसको मैं 360 से निकाल दूं तो मुझे उसका रिफ्लेक्स मिल जाएगा, यानी 360 माइनस 58, तो रिफ्लेक्स मिल जाएगा 302 मिलेगा ना, रेडी। तो रिफ्लेक्स ऑफ A कितना आ जाएगा मेरे पास 302, सिंपल, रेडी। यहाँ पे बच्चों हमने एक्सरसाइज खत्म कर दी। इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी सम हमने पढ़े फिलहाल प्रूव करने वाले भी थे जो या सम थे, वो सारी चीजों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है और सारी बातें आपकी नोटबुक के अंदर क्लियर लिखी हुई होनी चाहिए और प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ, पॉसिबल हो तो 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो, टाइम है आपके पास, सारी चीजों को अच्छी तरीके से ग्रास्प करने की ट्राई करो। कहीं पे भी अगर डाउट निकल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सीधा पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर एक नई एक्सरसाइज के साथ। टिल देन थैंक्स अ लॉट।